नमस्ते, जय जिनेंद्र। वेलकम टू सोनल्स फूड मैजिक। अगर हम भारत में त्योहारों की बात करें तो सबसे पहले मिठाइयाँ याद आती हैं। तो आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो हर घर में पसंद की जाती है। तो आज हम सिर्फ 2 चम्मच घी से बेसन की टेस्टी सी बर्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे और इस बर्फ़ी को बनाने में हम एयर फ्रायर का यूज़ करेंगे। इस बर्फ़ी का टेस्ट नॉर्मल बेसन की बर्फ़ी से काफ़ी ज़्यादा हटके रहेगा, जो आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 कप बेसन, जो वजन में लगभग 125 ग्राम है। चीनी 3/4 कप ली है, जो वजन में 150 ग्राम है। घी 2 टेबल स्पून और मैंने 5 से 6 धागे केसर के लिए हैं, जिसे मैंने गुनगुने पानी में भिगोकर रख दिया था। और यहाँ लिया है थोड़ा सा इलायची पाउडर। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है ड्राई फ्रूट्स में बादाम और पिस्ता। इसे भी मैंने छोटा छोटा बारीक सा कट करके रखा हुआ है। आप अपनी चॉइस के यहाँ पे कोई भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे बेसन। यहाँ मैंने मोटे बेसन का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पे बारीक बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे घी। घी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पिघला लिया है। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और यहाँ पे एक अच्छा सा मोयन लगाकर तैयार करेंगे। इस बर्फ़ी को हम बहुत कम घी में बनाकर तैयार करेंगे, पर यकीन मानिए ये बर्फ़ी बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगी। अब हम मोयन लगाने के लिए बेसन और घी को दोनों हथेलियों के बीच में इस तरीके से मसलेंगे। ये प्रोसेस हम लगभग 1 मिनट तक करेंगे। मोयन ठीक से लगा है या नहीं, इसे चेक करने के लिए थोड़े से मिश्रण को मुट्ठी के बीच में दबाकर देखेंगे। यदि मिश्रण अपना शेप अच्छे से होल्ड कर रहा है या बिखर नहीं रहा है, तो मतलब मोयन अच्छे से लगा हुआ है। अब हम इस मिश्रण का एक टाइट डो लगाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ डो लगाने के लिए पानी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, हमें पानी एक साथ नहीं डालना है, हम थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे इसमें और एक सख्त सा आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो इस आटे को लगाने के लिए मैंने यहाँ पे केवल 4 टीस्पून पानी का इस्तेमाल किया है। इतने में ये आटा अच्छे से लगकर तैयार हो गया है। देखिए, इस तरीके से आटा लगकर तैयार होना चाहिए। ये आटा ना तो ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और देखिए, इसकी इस तरीके से लोइयाँ भी बनकर तैयार हो रही हैं। अब हम इस आटे को 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इस आटे को अपने हाथों से एक बार थोड़ा और मसल लेंगे। हम इस डो से छोटे छोटे साइज़ की टिक्कियाँ बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा डो लेकर अपने हाथों के बीच में इसे दबा दबा कर एक बराबर सी थिकनेस की टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। इन टिक्कियों को आप अपने हिसाब से कैसा भी शेप देकर बना सकते हैं, पर ध्यान रखें इनकी जो थिकनेस रहेगी वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा मोटी या कोई बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसको राउंड शेप में बनाकर तैयार कर लिया है। हम सारी टिक्कियों को इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इन टिक्कियों को चाकू या फॉर्क की मदद से इस तरीके से प्रिक कर लेंगे। ऐसा करने से ये टिक्कियाँ ऊपर और नीचे से अच्छी तरीके से सिक जाएंगी। इन टिक्कियों को हम एयर फ्रायर में सेकेंगे। एयर फ्रायर में सेकने के लिए इनमें हमें अलग से तेल या घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम एयर फ्रायर को प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। तो हम यहाँ इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर केवल 2 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से प्रीहीट हो जाएगा तो फिर इसमें एक पार्चमेंट पेपर लाइनर लगा देंगे। ये नॉन स्टिकी होता है और ये जलता भी नहीं है। अब हम इसमें एक एक करके टिक्कियाँ लगाना शुरू करेंगे। एक बार में इसमें जितनी टिक्कियाँ बने हमें उतनी ही रखनी है।
इसमें 5 टिक्कियाँ आराम से बन गई हैं। अब हम इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए एयर फ्रायर करने के लिए रख देंगे। जब 5-6 मिनट हो जाएंगे तो हम इन टिक्कियों को एक बार पलट देंगे और फिर से एयर फ्राई कर लेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम टिक्कियों को निकाल कर चेक कर लेंगे। सारी टिक्कियाँ दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम इन्हें इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। सारी टिक्कियों को हम हल्के गरम में ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे ताकि इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में पीसने में आसानी रहे। ध्यान रखें, टिक्कियों को हल्का गरम में ही तोड़ेंगे ताकि ये आसानी से टूट जाएं और इन्हें ठंडा करने के बाद ही पीसेंगे। अब हम इन टुकड़ों को मिक्सी में हल्का दरदरा होने तक पीस लेंगे। ध्यान रखिए, हमें इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो चलिए अब बर्फ़ी के लिए हम चाशनी बनाएंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे चीनी। इसमें हम डालेंगे आधा कप पानी। चाशनी को हमें लो फ्लेम पर एक तार होने तक पकाना है। जब इसमें इस तरीके से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब इस चाशनी में हम डालेंगे भीगा हुआ केसर और इलायची पाउडर। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें तैयार किया हुआ मिश्रण डालेंगे। इसे अच्छी तरीके से चलाना है। इसे हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे चलाते रहेंगे। तो इस तरीके से इसे लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तली में चिपक सकता है। जब इस मिश्रण में इस तरीके से बबल्स दिखने लगेंगे तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसके बाद हमें 3 से 4 मिनट ऐसे ही इसे चलाना है। मिश्रण अच्छे से गाढ़ा हो गया है और बर्फी जमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम एक ट्रे को ग्रीस कर लेंगे। तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा घी। इसे चारों साइड से अच्छे तरीके से ग्रीस करेंगे। यहाँ मैंने मिठाई जमाने के लिए इस तरीके की ट्रे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी प्लेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये ट्रे थोड़ी सी बड़ी है तो मैंने इसका आधा पोर्शन ही ग्रीस किया है। अब हम इस मिश्रण को इस ट्रे में अच्छी तरीके से फैला देंगे और चम्मच की सहायता से हम इसे इस तरीके से सेट कर लेंगे। मिश्रण के सेट हो जाने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे कटे हुए बादाम और पिस्ता। इन्हें हम हल्के हाथों से दबा देंगे ताकि ड्राई फ्रूट्स मिठाई के ऊपर अच्छे से चिपक जाएं। ये मिठाई खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। जो लोग कम घी में बनी हुई मिठाइयाँ खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो हम इसे एक चाकू की सहायता से इस तरीके से सारे पीसेस बनाकर तैयार कर लेंगे। आप मिठाई को किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारी बेसन की बर्फ़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आप अगर इस बर्फ़ी को इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी बर्फ़ी भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। ये दिखने में जितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, खाने में भी ये इतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर आप एयर फ्रायर की और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। अब मैं आपको बर्फ़ी का एक पीस तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए ये कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।